नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम इंडिया। भारत को अगर किलों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं ने यहाँ इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला ना मौजूद हो। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। इसके निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इस किले का नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा है। 8वीं सदी में यह गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा राव का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मनमोरी को हराकर यह किला अपने अधीन में कर लिया था। इसके बाद इस पर परंपराओं से लेकर सोलकियों तक का भी शासन रहा। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जिसकी कहानी इतिहास में अमर है। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्तक स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उससे थोड़ा सा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल 7 दरवाजे बने हुए हैं। इस सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन 7 के नाम हैं पांडाल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडाल पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक भैंसा बहता हुआ यहाँ आ गया था। इसी कारण से इस दुर्ग का नाम पांडाल पोल पड़ा। यहाँ मौजूद हर दरवाजे की एक नई कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। इसके अलावा 16वीं सदी में यहाँ रानी कर्णवती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों के बाद रानी फूलकवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था। यह भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशीय राजा चित्रगुप्त मौर्य ने 7वीं सदी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि इससे महाभारत काल में बनवाया गया था। किंवदंती के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा कि वो पारस पत्थर दे तो देंगे, लेकिन उनके पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। उनका काम लगभग समाप्त होने ही वाला था। सिर्फ किले में दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था। इधर योगी किले का तेजी से निर्माण होते देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे यति से मुर्ग की तरह बाग देने को कहा, जिससे भीम समझे कि सुबह हो गई है। यति ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्ग की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर से लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लत लताब के नाम से जानते हैं।